मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सारा हो सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा हो सारा आने वाले राजा को, ओ सारा हो सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा हो सारा आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। ओ सारा हो सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा हो सारा आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए कम को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास आकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सारा हो सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा हो सारा आने वाले राजा को, ओ सारा हो सारा यहूदों के राजा को, यहूदों के राजा को। ओके ओके, चला देवाला धन्यवाद करू आजच्या जावळाच्या रविवारी किंवा पाम संडेच्या या आजच्या भक्तीमध्ये, ऑनलाईन भक्तीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करत आहे डायरेक्टर साहेब आणि पास्टर अम्मा. आपल्या तिथे आपलं मी स्वागत करतात. आणि आजच्या भक्तीला सुरुवात करताना काही वेळ आपण देवाच्या आराधनेमध्ये जाण्याच्या अगोदर मी एक वचन वाचतो आणि मी प्रार्थना करतो. माझे मिसेस किंवा पालखी बाई ते सुरुवातीची प्रार्थना करतील, पण मी वचन वाचन. शिवण कन्ये जोराने आनंदाचा गजर कर, यरुशलेम कन्ये गजर कर, पहा तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे. तो न्यायी व यशस्वी आहे, तो लीन आहे गाढवावर, गाढवीच्या पिलावर म्हणजे शिंगरावर बसून येत आहे. आणि आपला राजा 2020 वर्षापूर्वी यरुशलेम मध्ये राजा म्हणून प्रवेश करत असताना ज्याप्रमाणे त्या ठिकाणी एक घोषणा चालू होती किंवा जयघोष चालू होता. माझी इच्छा आहे की आपण आहे त्या ठिकाणातून एकदा म्हणूया, होसान्ना होसान्ना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. आपण आपल्या ठिकाणामधून ऑनलाईन म्हणूया, होसान्ना 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 होसान्ना, प्रभूच्या नावाने धन्यवादित असो. होसान्ना होसान्ना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. होसान्ना होसान्ना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. ओके, प्रार्थना करूया. पालखीबाई प्रार्थना करा. आजच्या मीटिंगची सुरुवात पालखीबाई करतील. आपण प्रार्थना करू.
हालेलुया हालेलुया स्तुती 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद देत राजा पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा आकाशपतीच्या निर्माण करता राजाच्या राजा प्रभूंच्या प्रभू तुम्हाला मान महिमा गौरवात आणि सदा सर्व कास राजा खरोखर परमेश्वर देवा तू सकाळपासून या क्षणापर्यंत आम्हाला सांभाळलं हा सुंदर असा दिवस आम्हा सर्वांच्या आयुष्याला जोडला आणि खरोखर प्रभू येशू ख्रिस्ता जसं परमेश्वर देवप्पा गाढवीच्या शिंगरावर बसून तो आला खरोखर देवा ते गाढवीचं शिंगरू परमेश्वर देवप्पा लीन आणि नम्र होण्याचं परमेश्वर देवप्पा प्रतीक आहे त्याप्रमाणे मी विनंती करते देवा की आम्हा प्रत्येकाला तू लीन नम्र कर माझ्या पित्या परमेश्वरा आणि खरोखर प्रभू मी विनंती करते देवा की सर्व प्रार्थना सर्व भक्ती सर्व होणारे स्तुती आराधना सर्व होणारं वचन आणि पित्या परमेश्वरा सर्व काही जी काही इथून पुढची वेळ होईल परमेश्वर देवप्पा ती सर्व काही ख्रिस्त येशू तुझ्या पवित्र नावात आशीर्वादित कर तुझ्या रक्ताचं तुझ्या पवित्र आत्म्याचं कुंपण कर तुझा पवित्र आत्मा सर्वांवर ओत विशेष करून दे बाप्पा जे आम्हाला वचन सांगणार आहेत परमेश्वरा ते वचन सांगत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ता तू सर्वांना स्पर्श कर तुझ्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेक त्यांच्यावर होत ते नाही तर पवित्र आत्मा त्यांच्याद्वारे आम्हाला लीड करू दे तुझा पवित्र आत्मा त्यांना लीड करू दे पित्या परमेश्वरा आणि त्यांच्याद्वारे तू आमच्याशी बोल माझ्या बाप्पा तसंच मी विनंती करते रे बाप्पा सर्व प्रार्थना सर्व विनंत्या प्रभू येशू ख्रिस्ता तुझ्या पवित्र नावात आशीर्वादित कर माझ्या देवा परत एकदा मी विनंती करते पित्या पुत्र पवित्र आत्मा तू खरोखर परमेश्वर दे बाप्पा हा सुंदर दिवस आम्हाला दाखवला तुला धन्यवाद देते आणि खरोखर पित्या परमेश्वरा ही प्रार्थनेची वेळ आणि संधी तू मला दिलीस तुझे उपकार मानते आणि धन्यवाद देते परमेश्वर दे बाप्पा आदर गौरव सन्मान तुला देते आणि आम्हा प्रत्येकाचा ताबा आम्ही तुझ्या पवित्र हातात देते थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू होली स्पिरिट येशूच्या पवित्र आणि गोड पवित्र नावात मागते म्हणून पिता तुम्ही ऐका आमेन थँक्यू पाटीलबाई हा परत एकदा म्हणे आपण सर्वजण हो सांना प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असतो हो सांना प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असतो या आपण काही वेळ देवाची आराधना करूया पित्याची आराधना करूया आणि मी पंडित साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या आराधनेमध्ये आम्हाला न्यावा वेलकम पंडित साहेब माईक अनम्यूट करा आणि चालू करा ओके आवाज येतोय ना हॅलो हो येतोय संगीत नंबर गीत नंबर 315 चला चला सारे एक बार जाऊया रे या गीतापासून आजच्या स्तुती आराधनेला आपण सुरुवात करू चला 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 सारे एक बार जाऊया रे एक बार जाऊया जाऊया रे चला 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 सारे एक बार जाऊया रे एक बार जाऊया रे एक बार जाऊया रे देव बापाची पायी ते भेदभाव नाही 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 चला 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 सारे एक बार जाऊया रे एक बार जाऊया रे एक बार जाऊया रे ते सारे माझे तुझे हस्ते पावना को जय जय 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 हस्ते पावना को जय जय
चला 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 सारे एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे. तेथे नित्य राहण्याची नावजीचे ना की, नावजीचे ना की, नावजीचे ना की, नावजीचे ना की, नावजीचे ना की. चला 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 सारे एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे. तेथे पिपला संदेह सर्व सर्व मोह, सर्व सर्व मोह, सर्व सर्व मोह, सर्व सर्व मोह, सर्व सर्व मोह. चला 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 सारे एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे. दास मन शुद्ध प्रेम एवढाच ते धर्म, एवढाच ते धर्म, एवढाच ते धर्म, एवढाच ते धर्म, एवढाच ते धर्म. चला 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 सारे एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे, एक बार जाऊया रे. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे गीत म्हणून आपण 526 सर्व ख्रिस्तासाठी काही सर्व शक्ती जीव प्राण. सर्व ख्रिस्तासाठी काही सर्व शक्ती जीव प्राण, शब्द कामे कल्पना सर्व दिन का सजा, येशू ख्रिस्ता सर्व काही आरती सारे जीने जा. येशू ख्रिस्ता सर्व काही आरती सारे जीने जा. हात येई त्याचे कार्या, पाय मार्गी चालाया, नेत्र माझे त्या पाया, ओठ स्तुती गावया. येशू ख्रिस्ता सर्व काही आरती सारे जीने जाण. येशू ख्रिस्ता सर्व काही आरती सारे जीने जाण. रत्न तेजस्वी पदार्थ कीर्ती द्रव्य सुकेयात, थोर मानी जग अर्थ ख्रिस्त परी माझी आस.
येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पित सारे जीने दान येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पित सारे जीने दान ख्रिस्त प्रेमे नाळीता अन्य सारे वाटेवी चित्त त्यासी जडे आता ख्रिस्त कामी देता दे येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पित सारे जीने दान येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पित सारे जीने दान ख्रिस्त राजा गौरवीरा प्रिय मला मानितो केवळे आश्चर्य पा नित्य माझा तारा तो येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पित सारे जीने दान येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पित सारे जीने दान प्रेज द लॉर्ड शेवटची पुन्हा आपण गाऊंगा यीशु मेरे खुदा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा खुदा खुदा ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद पंडित साहेब खूप सुंदर वर्शिप मध्ये चालवलं
या आपण काही वेळ प्रार्थनेमध्ये जाणार आहोत आणि 5 मुद्दे मी प्रथम साळवी मॅडमसाठी सांगत आहे. साळवी मॅडम 5 मुद्द्यासाठी प्रार्थना करतील. पहिला मुद्दा आहे की आपल्या भारत देशासाठी प्रार्थना करा, आपल्या राज्यासाठी प्रार्थना करा. दुसरा मुद्दा आहे की आपल्या भारतातल्या मिशनरीसाठी प्रार्थना करा, सेवा करणारे, सुवार्ता प्रसार करणारे मिशनरीसाठी प्रार्थना करा. तिसरा मुद्दा आहे की जे शारीरिकरित्या अं, अपंग आहेत आणि ज्यांचा मणिपूर, पंजाब आणि हरियाणामध्ये ज्यांना शारीरिकरित्या छळ झालेला आहे, अशा लोकांसाठी प्रार्थना करा. शेतकऱ्यांसाठी, देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रार्थना करा. जे पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा विशेष करून. आणि 5वा मुद्दा आहे की येणाऱ्या लोकसभेसाठी प्रार्थना करा. जे इलेक्शन होणार आहे 2024 त्यासाठी प्रार्थना करा. हे 5 मुद्द्याला घेऊन साळवे मॅडम प्रार्थना करतील. ओके, मॅडम प्रार्थना करतील. आपण प्रार्थना करू. प्रभू येशू, मी पुन्हा एक बार तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. जीवन दे बाप्पा, ही प्रार्थनेची सुंदर संधी तू माझ्या आयुष्याला दिलीस म्हणून तुझे उपकार मानते. बाळक साहेबांनी जे 5 मुद्दे मला सांगितलेले आहेत प्रभू येशू, ते मुद्दे घेऊन आज मी तुझ्याकडे ती विनंती घेऊन येत आहे प्रभू येशू. प्रथम दे बाप्पा, आम्ही आमच्या भारत देशासाठी प्रार्थना करतो प्रभू येशू. आमचा देश चालवणारा प्रभू येशू तू हो. जीवन दे बाप्पा, या देशामध्ये तुझं वर्चस्व होऊ दे प्रभू येशू. देशामध्ये दे बाप्पा ख्रिश्चन लोकांचा जो छळ चालू आहे प्रभू, आज दे बाप्पा प्रत्येक ठिकाणी दे बाप्पा तुझा हात असू दे प्रभू. आणि होऊ दे राजा, तुझ्या नावाचं गौरव या पूर्ण भारत देशाकडून तू करून घे. जीवन दे बाप्पा, मी प्रार्थना करते जे हरियाणा, पंजाब आणि महाराष्ट्र या ठिकाणी दे बाप्पा जे काही अपंग लोक आहेत, जे शारीरिकरित्या दे बाप्पा ज्यांचा छळ होत आहे, अशा लोकांसाठी मी प्रार्थना करते प्रभू येशू. तुझं वचन सांगतं की माझ्याकरिता जेव्हा तुमचा छळ होत आहे त्यावेळेस तुम्ही धन्य असे आहात. आणि होय प्रभू येशू, ज्या ज्या लोकांचा छळ तुझ्यामुळे होत आहे ते धन्य असे लोक आहेत. परंतु दे बाप्पा तू त्यांच्या बरोबर राहा, त्यांना लागणारा प्रत्येक गरजा तू पुरव. जीवन दे बाप्पा, तू त्यांना लागणाऱ्या प्रत्येक गरजा तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून पुरव. जे लोक त्रास देत आहे दे बाप्पा, प्रत्येक त्या व्यक्तीला मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते प्रभू येशू. मी पुन्हा एक बार प्रार्थना करते जे महाराष्ट्रामध्ये, पंजाबमध्ये, हरियाणामध्ये जे शेतकरी आहेत प्रभू, त्या शेतकरी लोकांसाठी प्रार्थना करते प्रभू. दे बाप्पा त्या लोकांना विशेष करून तुझ्या आशीर्वादाने भर. काम करत असताना, कष्ट करत असताना दे बाप्पा ताकद दे, शक्ती दे. लागणारी प्रत्येक शारीरिक आर्थिक गरज तू तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून पुरव प्रभू येशू. आज दे बाप्पा त्या लोकांना विशेष करून तू जिवंत देव आहेस याचा अनुभव त्यांना येऊ दे. जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत, प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत दे बाप्पा तुझं नाव पोहोचल्या जाऊ दे, जेणेकरून प्रत्येकाने तुझी स्तुती, तुझी सेवा करावी आणि तुझं नाव घेऊन आपलं काम करावं, यासाठी तू सहाय्य आणि मदत कर. त्याचप्रमाणे दे बाप्पा सर्व मिशनरीसाठी, भारतातील सर्व मिशनरी लोकांसाठी मी प्रार्थना करते प्रभू. आज दे बाप्पा प्रत्येक मिशनरी मी तुझ्या हातामध्ये देते. तुझं नाव घेऊन दे बाप्पा जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये, भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये ते जात असताना तू त्यांचं संरक्षण कर प्रभू येशू. तू त्यांच्या बरोबर राहा प्रभू. त्या प्रत्येक मिशनऱ्यांना लागणाऱ्या प्रत्येक गरजा तू अद्भुत रीतीने पुरव प्रभू येशू. विशेष करून तुझ्या पवित्र आत्म्याने त्यांना चालव जीवन दे बाप्पा. तुझा पवित्र आत्मा सदैव त्यांच्या सोबत असू दे. तुझ्या पवित्र आत्म्याने सदैव त्यांचं मार्गदर्शन करू दे प्रभू येशू. त्यांना लागणाऱ्या, त्यांच्या कुटुंबाला लागणाऱ्या प्रत्येक गरजा तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून पुरव. त्याचप्रमाणे दे बाप्पा जे इलेक्शन लोकसभेचं होणार आहे त्यासाठी मी प्रार्थना करते. दे बाप्पा विशेष करून जे भारताचे जे चांगलं करणारे आहेत, जे दे बाप्पा जे ख्रिश्चन लोकांसाठी जे चांगले लोक असतील असे नेतू ते निवडून येऊ दे प्रभू येशू. जेणेकरून दे बाप्पा ख्रिश्चन लोकांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी होणार नाहीत, असं तू अद्भुत कार्य कर प्रभू येशू. प्रत्येक नेत्यांना मी तुझ्या हातामध्ये देते, होणारं इलेक्शन तुझ्या हातामध्ये देते, कारण दे बाप्पा अधिकारी निवडून देणारा देखील परमेश्वर तू आहेस. सर्व काही तुझ्या इच्छेप्रमाणे घडवून येऊ दे प्रभू. आज हे 5ही मुद्दे मी तुझ्या समोर मांडलेले आहेत दे बाप्पा. प्रत्येक मुद्दा घेऊन मी तुझ्याकडे आलेले आहेत. प्रत्येक दे बाप्पा माझ्या विनंतीचं उत्तर तू मला दे. आज प्रभू येशू जी मीटिंग आहे ती मीटिंग आशीर्वादित कर. होणारं वचन तू आशीर्वादित कर. इथून पुढचा वेळ काळ तुझ्या हातामध्ये स्वाधीन करते. लहानशी प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नामात मागते म्हणून तो ऐक. आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. थँक्यू मॅडम. शेंडे साहेब तुमचा माईक अनम्यूट करा.
आणि मग तुम्हाला हे 5 मुद्दे सांगत आहे. पहिला मुद्दा आहे, 6वा मुद्दा आहे की जे आपल्या भारत देशातले नागरिक आहेत किंवा मतदाता आहेत, त्यांनी आपला मत विकू नये. त्यांनी मत आपले विकू नये, तर योग्य व्यक्ती निवडण्यासाठी त्या मताचा वापर करावा. जे ईश्वराला भिवून किंवा धार्मिकरित्या चांगले नीतिमान असणारे लोक आणि लोकसभेची काळजी घेणारे, लोकांचा कळवळा करणारे आणि व्यभिचारमुक्त किंवा भ्रष्टाचार मुक्त असणारे आणि देशाची सेवा करणारे असे लोक निवडून द्यावे, यासाठी प्रार्थना करा. दुसरा मुद्दा आहे आपल्या मेथडिस्ट मिशनरी मुवमेंट साठी प्रार्थना करा. तिसरा मुद्दा आहे की जे आजारी आहेत, जे फिजिकलरित्या म्हणजे शारीरिकरित्या दुर्बल आहेत, जे अन्य प्रकारच्या सायकिकरित्या आजारी आहेत, अशा लोकांना परत एकदा देवाने नीट करावं, त्यांना पुनर्स्थापना करावी, यासाठी प्रार्थना करा. आणि 9वा मुद्दा आहे की प्रार्थना करा सर्व मिशनरी भावांसाठी, जे आपल्या मेथडिस्ट मिशनरीमध्ये काम करतात त्यांच्या परिवारासाठी प्रार्थना करा. आणि प्रार्थना करा जे मिशनरी लोकांना छळ झालेला आहे महाराष्ट्रामध्ये किंवा बाहेर लोकांच्या, त्या मिशनरी लोकांच्या परिवाराला देवाने सांभाळावं, त्यांची स्थापना करावी, यासाठी प्रार्थना करा. आणि शेंडे साहेब यासाठी प्रार्थना करतील. पवित्र 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 आमच्या जिवंत देवा, राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, सर्व शक्तिमान, सर्व समर्थ देवा, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या आमच्या जिवंत देव बाप्पा, आम्ही तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद करतो. मनापासून तुझे आभार मानतो, उपकार स्तुती करतो आजच्या दिवसाबद्दल, आजच्या समयाबद्दल. देवाप्पा आम्ही सर्वजण, आम्ही मिशनरी बंधू, आमचे डायरेक्टर साहेब, आम्ही एकत्र देवाप्पा बसलेला असताना देवाप्पा तो आमचं सहाय्य कर प्रभू, मदत कर. आमच्या डायरेक्टर साहेबांना देखील तो आशीर्वादित कर. ते वचन सांगत असताना प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर प्रभूजी. त्याच प्रकारे देवाप्पा मी प्रार्थना करतो देवाप्पा, जे लोकसभेचं निवडणूक आलेले प्रभूजी, आणि प्रत्येक नागरिकाने प्रत्येक त्यांचं मत चांगल्या अधिकाऱ्याला द्यावा, चांगल्या पुढारीला द्यावा, असं तू कार्य कर दे बाप्पा. कुठल्याही पैशाच्या आमिषाला त्यांनी बळी पडू नये प्रभूजी. हो दे बाप्पा, चांगलं सरकार यावं असं तू कार्य कर प्रभूजी. आणि प्रत्येकाचं देवाप्पा अनमोल मत चांगल्या पुढाऱ्यालाच जावं असं तू कार्य कर. धन्यवाद माझे ईश्वराजा. त्याच प्रकारे देवाप्पा ईश्वराजा आम्ही प्रार्थना करतो मेथडिस्ट मिशनरी मुवमेंट साठी प्रभूजी. देवाप्पा तू आशीर्वादाचे कर, प्रत्येकाला तू सहाय्य कर प्रभू, मदत कर. देवाप्पा तू तुझ्या लेकरांना कधी लज्जित आणि फजित करत नाही, तू सहायता करतो, मदत करतो. धन्यवादी देवा. सर्व भ्रष्टाचारी लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार वगैरे कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये असं तू कार्य कर प्रभू. कार्य करणारा, कार्यसिद्धीस नेणारा तो आमचा जिवंत देव आहे. आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद धन्यवाद करतो प्रभू. जे दुःखामध्ये, रोगामध्ये प्रभूजी अनेक प्रकारच्या समस्यामध्ये असतील बाप्पा, त्यांना तू सोडव प्रभूजी. त्यांना तू सहाय्य कर, त्यांना तू आशीर्वादित कर, त्यांचं सांत्वन कर प्रभूजी. हालेलुया. आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद करतो प्रभूजी. त्याच प्रकारे तरुण मिशनरी परिवारासाठी आम्ही प्रार्थना करतो बाप्पा. ज्या ज्या मिशनरी कुटुंबाचा छळ झालेला आहे प्रभूजी, त्या मिशनरी कुटुंबाचा छळ ज्यांनी केलेला आहे प्रभू, तू त्यांचं तारण कर प्रभूजी. त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर आणि खरं ख्रिस्त त्यांना कळू दे प्रभूजी. हो ईश्वराजा, सर्व विनंती आम्ही तुझ्याकडे मांडलेले प्रभूजी. हो धन्यवाद माझे ईश्वराजा. मान महिमा गौरव प्रभू तुलाच देतो प्रभूजी. बाप्पा तो आमचा ताबा तू घे देवाप्पा. खरोखर आम्ही हे जे 5 विनंत्या मधून प्रार्थना केली प्रभू, ते सर्व विनंत्या तू मान्य कर आणि हो दे तुझं गौरव, तुझं महिमा प्रभूजी. ईश्वराजा ताबा तू घे.
काय मागू मागणे कल्पनेने सर्व काही गोष्टी आम्ही तुझ्या स्वाधीन होतो. आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावामध्ये मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. आमेन. अजून एक विनंती आपण प्रार्थना करणार आहोत. नाही तर आपल्याला तुमच्यासाठी नाही, तुमच्यासाठी तुम्ही माईक बंद करा, तुमच्यासाठी नाही. सोहन परिवार आहेत आपल्यामध्ये, सोहन परिवार आहेत, ते प्रार्थना करतील की हा पवित्र सप्ताह आहे आणि या पवित्र सप्ताहामध्ये फार महत्वाची विधी आहेत. मोंदी गुरुवार ज्याने प्रभोजन विधी आहे, गुड फ्रायडेची भक्ती आहे, पुनरुत्थानाची भक्ती आहे आणि या सर्व भक्ती देवाने आशीर्वादित करावं. प्रत्येक सेवकांना देवाने आत्म्याने भरून वधस्तंभाचं मर्म आणि पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य प्रगट करण्यासाठी आणि देवाने लावून दिलेला जो विधी आहे मोदी गुरुवारचा प्रभुजनचा विधी आशीर्वादित रीती करण्यासाठी प्रत्येक सेवकाला देवाने आशीर्वादित करावं आणि या पवित्र सप्ताहामध्ये प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने विशेष करून वधस्तंभाला चिटकून वधस्तंभाचं सामर्थ्य प्रगट करण्यासाठी स्वतःला उभं करावं, यासाठी प्रार्थना करूया. आणि मी विनंती करते सोहन परिवार यासाठी प्रार्थना करते. सर जी प्रार्थना कीजिए. माइक चालू करा. सोहन परिवार साहेब माइक चालू करा. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं. दिल से धन्यवाद देते कि ये सुंदर अवसर पिता आपने हमारे जीवन में दिया है कि प्रभु हम सभी पासबानों को एकत्रित किया है. और प्रभु ये 40 दिनों में प्रभु अद्भुत रीति से हर एक पासबानों को परमेश्वर पिता आपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरिया में इस्तेमाल किया. मेरे पिता ये सप्ताह परमेश्वर पिता जब हम मोंदी गुरुवार, गुड फ्राइडे या ईस्टर हम पासबान तेरे लोगों के साथ जब हम मनाते हैं मेरे पिता, होने दे अद्भुत रीति से कार्य हर एक के जीवन में. परमेश्वर पिता बी ए डोंकी, हम जब हम एक गधे की तरह हम परमेश्वर का प्रबोधन करने के लिए हमें चुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार कर, ताकि परमेश्वर पिता हम एक छुड़ाने वाले बन सके, ज्ञान से और विजडम से हम भरपूरी होने पाए और प्रभु हम यीशु मसीह की सेवा करने पाए. मेरे पिता हम सभी भाइयों को जब अलग अलग क्षेत्र में हम परमेश्वर की तेरी सेवकाई कर रहे हैं, जब हम मोंदी गुरुवार को एकत्रित जमा होते हैं तो प्रभु उस समय में तेरे जब हम रोटी को खाते हैं और वो तेरे लहू को पीते हैं तो प्रभु तेरे क्रूसीफाइड जीवन को हम याद करें. और प्रभु जब हम गुड फ्राइडे को याद करते हैं तब तेरे हैंगिंग को, जब आपने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया, उसको हम सैक्रिफाइस बलिदान को याद करें. और पुनरुत्थान के दिन को हम याद करें, हम अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु हम सभी पासबान तेरे वचनों की तैयारी कर कर प्रभु तेरे लोगों के सामने प्रभु तेरे वचनों के रहस्य को लेकर जाए, ताकि प्रभु हम लज्जित ना होते हुए परंतु प्रभु आपके वचनों को तेरे लोगों के सामने डिलीवर कर कर अद्भुत रीति से तेरे लोगों को उत्साहित कर कर तेरे जीवन का महत्व, क्रूसीफाइड का महत्व, कलवरी का महत्व लोगों के सामने लेकर जाए. प्रभु ऐसा ही अनुग्रह तूने किया, ऐसा ही अनुग्रह और सामर्थ तूने किया. खास करके हम प्रार्थना करते हमारे मिशनरी डायरेक्टर सर के लिए, उनके परिवार के लिए, कि आज की जो सभा परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से तूने रखी कि पाम संडे खजूर का इतवार प्रभु, जब प्रभु यीशु मसीह आपने बड़े स्वागत के साथ में प्रभु यरूशलेम में इंटर किया और प्रभु बहुत से लोगों ने अपनी कीमती चीजों को लेकर उनके पैरों में डाला. प्रभु हम क्या दे सकते हैं आपको, हमें सिखाने वाले आप हैं. ऐसा ही परमेश्वर पिता अनुग्रह कर हमारे डायरेक्टर सर के जीवन में और उनके परिवार के जीवन में और हम सभी पासबानों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में. फिर से एक बार मोंदी गुरुवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये तीनों दिन आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर. आमीन. थँक्यू सर, थँक्यू. धन्यवाद. सर्व प्रार्थना देवानी आशीर्वादित मध्ये उत्तर दिलेलं आहे, त्यामुळे चुपकार होता. या आपण आता काही वेळ आपण वचनाकडे जाणार आहोत.
पण वचनाकडे जाण्याच्या अगोदर आजचे जे म्हणणं करता डायरेक्ट साहेबांनी दिलेले शास्त्र भाग आहेत, ते 2 शास्त्र भाग आपल्यामध्ये प्रमोद गायकवाड साहेब आहेत, ते वाचतील. पहिला विश्वासाचा शास्त्र भाग आहे आणि मत्ते कृती समर्पण याचा मत्ते कृती समर्पण याचा 1 अध्याय 1 ते 12 वचन आपण वाचणार आहोत आणि लोककृती समर्पण याचा स्तोत्रसंहिता 118, 25 आणि 26 आपण वाचतो. काय करतात? ओके. आजच्या विशेष दिवसासाठी परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देतो. तसाच प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये प्रत्येकाला मी सलाम करतो. आजचा जो शास्त्र भाग मते याचा जो 21वा अध्याय आणि 1 ते जे 12 वचने आपण ऐकू. मते याचा 21वा अध्याय 1 ते 12 वचने. तो यरूशलेम जवळ आले असता जैतुनाच्या डोंगरापाशी बेतफगे येथवर पोहोचले. तेव्हा येशूने 2 शिष्यांना असे सांगून पाठवले की तुम्ही समोरच्या गावात जा, म्हणजे लागली तिथे बांधून ठेवलेली ही गाढवी व तिच्याजवळ शिंगरू अशी तुम्हास आढळतील, ती सोडून माझ्याकडे आणा. आणि कोणी तुम्हास काही म्हटले तर प्रभूला याची गरज आहे असे सांगा, म्हणजे ते ताबडतोब पाठवेल. संदेश त्यांच्या द्वारे जे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे म्हणून हे झाले ते असे की सियोनाच्या कन्याला सांगा, पहा तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे, तो सौम्य आहे म्हणून तो गाढवावर म्हणजे गाढवीच्या शिंगरावर बसलेला आहे. तेव्हा शिष्याने जाऊन येशूच्या आज्ञेप्रमाणे केले. गाढवी व शिंगरू ही आणून त्यांनी त्यावर आपली वस्त्रे घातली व तो वर बसला. तेव्हा लोकसमुदायातील बहुतेकांनी आपले वस्त्र वाटेवर पसरली. काही झाडाच्या डहाळ्या तोडीत होते, त्या वाटेवर ते पसरवित होते. आणि पुढे चालणारे व मागे चालणारे लोक गजर करीत राहिले की दाविदाच्या पुत्राला होसान्ना, परमेश्वराच्या नावाने येणारा तो धन्यवादित, ऊर्ध्वलोकी होसान्ना. तो यरूशलेमात आल्यावर सर्व नगर गजबजले व म्हणाले, हा कोण? लोकसमुदाय म्हणाले, गालिलातील नासरेताहून आलेला येशू संदेष्टा होय. आणि अजून नंतर येशू मंदिरात गेला. मंदिरात जे 11पर्यंतच आहे. त्याच्यानंतर जो दुसरा शास्त्र भाग आहे मननाचा, तो आपण वाचू. स्तोत्रसंहिता 118, 25 आणि 26. स्तोत्रसंहिता 118, 25 आणि 26. हे परमेश्वरा, आम्ही तुला विनवतो की आमचे तारण कर. हे परमेश्वरा, आम्ही तुला विनवतो की आमचा उत्कर्ष कर. परमेश्वराच्या नावाने येणारा धन्यवादित असो. परमेश्वराच्या घरातून आम्ही तुम्हास आशीर्वाद देतो. आमेन. परमेश्वर या वचनांवर आशीर्वाद. थँक्यू काय करतात. आपण मस्ताकडे जाण्याच्या अगोदर काही वेळ आपण शांत राहूया. ज्याप्रमाणे स्तोत्रग्रंथ म्हणतो, अहो वेशींनो उन्नत व्हा, अहो दारानं उंच व्हा, कारण वैभवशाली राजा आत येत आहे. तो राजा कोण? आमचा सेनाधीश परमेश्वर. तो राजा कोण? आमचा परमेश्वर, जो सेनाधीश परमेश्वर आहे. या आपल्या अंतःकरणाच्या वेशींना उंच करूया. आपल्या अंतःकरणाच्या पुरवठा दाराला त्या कमानीनं उंच करूया. जर काही अडचण असेल, ज्या दारांना उंच करण्यासाठी अडचण असतील तर आज काढून टाकूया. डायरेक्ट साहेब वचन घेऊन येत असताना त्यांच्या वचनाच्या द्वारे त्या राजाला आपल्या अंतःकरणामध्ये, जो वैभवशाली राजा आज तुमच्या माझ्या अंतःकरणामध्ये येण्यासाठी तयार असताना आपल्या अंतःकरणाला त्याच्या, आपल्या हृदयाला त्याच्या हातामध्ये दिल्या. 2 मिनिटं शांत राहूया. सर्वजण शांत राहूया. डोळे झाकूया. येणाऱ्या वचनासाठी आपली स्वतःची तयारी करूया. आपण लक्ष त्याकडे लावूया आणि वैभवशाली राजाला आपल्या हृदयात घेण्यासाठी स्वतःला त्यामध्ये हातामध्ये समर्पित करूया. शांत राहूया आणि म्हणूया, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं. हो सारा
यहूदों के राजा को। होसाना होसाना आने वाले राजा को। होसाना होसाना राजा को। होसाना होसाना आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हो, मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हो, मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। होसाना होसाना यहूदों के राजा को। होसाना होसाना आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनंती करूं। स्वर्गीय पित्या, आम्ही लहानशा अंतःकरणामध्ये आज आम्ही आमच्या जीवनामध्ये डायरेक्ट सभेच्या वचनाच्याद्वारे तुला घेत असताना आम्ही तुझी आराधना करतो आणि आमच्या तुटलेल्या अंतःकरणाला तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो की तू त्याला ठीक करावं। ज्याप्रमाणे यरूशलेममध्ये तुझा जयस्थानी प्रवेश झाला तसा देवा आज आमच्या अंतःकरणामध्ये आमच्या हृदयामध्ये तुझा विजयाचा जयस्थानी प्रवेश होऊ दे आणि विजय जीवन जगण्यासाठी तुझ्या वचनाप्रमाणे चालण्यासाठी आज येणाऱ्या वचनाचं मनन करण्यासाठी तेव्हा प्रत्येकाला उभं कर। विशेष करून प्रार्थना करतो डायरेक्टर साहेबांसाठी, कारण तुझ्या आत्म्याने भर, सामर्थ्याने भर, अभिषेकाने भर आणि तुझा मानना तुझं वचन जे आमच्यासाठी घेऊन येत आहेत ते सर्व आमच्यासाठी, आमच्या कुटुंबासाठी, आमच्या सेवकांसाठी आशीर्वादाचं आणि लाभाचं कर। आम्ही ऐकून सोडून न देता त्याने आमच्या अंतःकरणामध्ये घेऊन त्याप्रमाणे चालण्यासाठी तो आमच्या हृदयाला, आमच्या अंतःकरणाला तयार कर। येशूच्या नावात मागतो पित्या, तू एक आमेन। आम्ही विनंती करतो की डायरेक्टर साहेब पुढे येतील आणि आजच्या विशेष दिवसासाठी जे वचन आमच्यासाठी आणलेलं आहे ते वचन प्रगट करतील। वेलकम टू, वेलकम सर। थैंक यू पास्टर प्रकाश। इससे पहले हम पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें। आइए हम अपने सिर अपने प्रभु, अपने राजाओं के राजा प्रभु यीशु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में प्रभु के चरणों में अपने आप को मौलीन करें। सामर्थवान पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के ऐतिहासिक खजूर के दिवस के लिए। आज जबकि संसार में विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण एकत्रित होते हुए आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इस संगति। अपने लोगों को आशीर्वादित कीजिए, सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए अपने पवित्र सहायक के द्वारा, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के खजूर के दिवस के लिए। और आज का पवित्र शास्त्र भाग जो कि मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 21 अध्याय पहले पद से लेकर 11 पद तक हमारे समक्ष पढ़ा गया। 5वां पद हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। शालोम।
प्रभु की शांति आप सबों के साथ सदैव बनी रहे। हम अपने आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवन, बिशप मैडम सिल्विया सरवन और मेथोडिस्ट मिशनरी विभाग की तरफ से आप सबों को पाम संडे की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं भजन संहिता 118 अध्याय 26 पर, धन्य वे जो यहोवा के नाम से आता है। निस्संदेह पाम संडे खजूर का दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि को हमें जानना नितांत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह अपने आश्य कर्म को आज के दिन प्रकट करते हैं, जो कि मनुष्य की विचारधारा और कामना और सोच विचार से एकदम बाहर है। क्यों हम सब जानते हैं कि लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। प्रभु यीशु बैतनिया में जाते हैं और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं, जो कि मनुष्यों की विचारधारा और कामना से एकदम बाहर है, जिस कार्य को आज दिन तक किसी ने भी नहीं किया और ना ही कभी करेगा। और वचन के आईने के अंतर्गत हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहीं भी आप ऐसा वर्णन नहीं देख पाएंगे। और आज जबकि प्रभु यीशु यरूशलेम में एक विजयी राजा के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, लोग बाग फसह के पर्व की तैयारी में लगे हैं और लगभग 30 लाख लोग यरूशलेम में एकत्रित हो रहे हैं। और प्रभु बैतनिया से यरूशलेम में आते हैं और लोग अपने आप प्रभु यीशु के पीछे हो रहे हैं, चल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वहां पर जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लोग बाग किस प्रकार से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मंदिर को अशुद्ध किया हुआ है और प्रभु यीशु कोड़े लेकर वहां पर उन लोगों को बाहर निकालते हैं, अपने मंदिर को शुद्ध करते हैं। प्रियों, आज प्रभु यीशु निस्संदेह हमारे मन मस्तिष्क के हृदय में प्रवेश करना चाहता है। कैसे हमारे जीवन में ये घटना जुड़ी हुई है? प्रियों, प्रभु यीशु हम देख रहे हैं जिस प्रकार से वचन में से पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में प्रभु बोल रहे हैं कि तुम सामने अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ और तुम्हें एक गधी और उसके बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसने खोल कर लेकर आओ, और यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो बोलना, कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। प्रभु सब कुछ जानता है, क्योंकि वो भी एक राजा महाराजा अधिराज है, जो हमारे बीते हुए कल को, जो हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को जानता है, और हर एक मनुष्य के लिए उसके लिए एक योजना है, उसके भविष्य के लिए। प्रियों, जब हम प्रभु के साथ
जोड़ते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वादित करना चाहता है, बस शर्त हम उसके साथ जुड़ जाएं। वचन के आईने के अंतर्गत हम देख रहे हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय और 13 पद में प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा, और गधी के हर एक पहलौटे के बदले मेमना देकर उसे छुड़ा लेना। गधी के हर एक पहलौटे के बदले मेमना देकर उसे छुड़ा लेना, एक्सचेंज करना। यहां पर हम जो देख रहे हैं, प्रभु परमेश्वर के मेमने के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है, वरन गधी लादू के बच्चे पर वो बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा है? प्रियों, वचन में हम देख रहे हैं कि यूहन्ना 32वां देने वाला बोल रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। साक्षात रूप से प्रभु यीशु राजाओं के राजा के रूप में अपने आप को यरूशलेम में प्रकट करते हैं और मानव जाति के उद्धार के लिए आज के दिन उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वचन में हम देख रहे हैं दूसरे राजा की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और 12 पद में यहू, जो कि यहोशापात का बेटा है, एलीशा नबी अपने शिष्य को भेज रहा है। कहां पर? यहू के पास, कि तुम वहां पर जाओ और यहू को एक राजा के रूप में अनॉइंट करो, अब इसका अभिषेक करो। और यहू अपने दरबार में बैठा है और शिष्य जाता है और यहू को अकेले रूम में कक्ष में लेकर जाता है और तेल उसके ऊपर उंडेलता है, उसका अभिषेक करता है और बाहर निकल आता है। और जब वहां के महल के दरबारी लोग पूछते हैं यहू से, राजा से, कि सब कुछ कुशल तो है? ठीक है। बोला हाँ सब ठीक है। तो बोला ये क्यों, क्या आया था, कि क्यों आया था, क्या कारण था? वो बताना नहीं मांगता, परंतु जब वो उसको प्रेस करते, दबाव डालते, तो यहू बोलता है कि इसने मेरा राजा के रूप में एलीशा नबी ने भेजा और इसने मेरा अभिषेक किया। और जैसे ही वो सब सुनते हैं, वो सब यहू का स्वागत करते हैं, उसके समक्ष कपड़े बिछाते हैं, रेड कारपेट के रूप में उसका वेलकम करते हैं। और उस समय से ये प्रथा चलती आ रही है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, आकाश तक गूंज रहे हैं कि होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। क्या हम जानते हैं कि ये लोग जो होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या हम जानते हैं? वचन हमें स्मरण दिला रहा है और आश्वस्त कर रहा है कि हे प्रभु हमें अभी बचा। बार बार चिल्ला रहे हैं होसन्ना के, और शाब्दिक अर्थ है प्रभु हमें बचा। ये लोग दासत्वता में थे, पाप की गुलामी में पड़े हुए थे, और वो चाह रहे हैं कि प्रभु उनको बचाए, उनकी रक्षा करे। प्रियों, ये नबूवत जो हजारों वर्ष पहले, 575 वर्ष पहले प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आगमन से पहले जकरया नबी करते हैं। क्या बोल रहे हैं अपनी पुस्तक के 9वें अध्याय 9वें पद में? हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम
जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। ये नबूवत जो जकराया नबी ने की थी वो आज साक्षात रूप से पूरा हो रहा है। प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। एक महाराजा धीराज के रूप में आज का दिन अपने आप में विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन वहां का राजा हेरोदेस और वहां पर पिलातुस और वहां के गवर्नर और रोमी सल्तनत के सिपाही देख रहे थे कि राज में शांति है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु जी प्रवेश कर एक महाराजा धीराज के रूप में। उनके पास ना कोई तलवार है, ना कोई भाला है, ना कोई सैनिक है और कोई नहीं रोक रहा है। एक साधारण से राजा के नामता और दीनता के साथ गधी के बच्चे पर बैठा हुआ है और लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं और हाथ में खजूर की डालियां हैं और अपने कपड़े उतार कर रेड कारपेट के रूप में उनका स्वागत हो रहा है। राजाओं का राजा क्या कर रहे हैं? अपने लोगों के हृदय में वो वास करना चाह रहे हैं। और उस नबूवत को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 19 अध्याय 41 पद से लेकर 44 पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम की तरफ अपनी नजर करते हैं और क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। इससे पहले वो लाजरस की कब्र के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उन लोगों के अविश्वास को देखकर वो विलाप करते हैं। और आज के दिन यरूशलेम में वो यरूशलेम की हालात और आने वाले दिनों के बाबत जो घटनाएं घटित होने वाली है उसको जानते हुए वो विलाप कर रहे हैं। वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि जब लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसको 19 अध्याय 41 पद से लेकर 44 पद में हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु आए तो नगर को, यरूशलेम को देखकर उस पर रोया। ही वेप्ट और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, वरन अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। आज जो हम सताव हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है प्रभु के लोगों का, प्रभु यीशु जानते थे कि वो तुम्हें घेर लेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें बांधेंगे। प्रभु सब कुछ जानता है। वो बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे जब दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। You did not recognize the time of God visitation. आज भी प्रभु परमेश्वर जबकि उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, आज के दिन वो खजूर के दिवस जो कृपा दृष्टि उनकी हमारे ऊपर हुई, क्या हम पहचान करेंगे? क्या हम उसे राजाओं के राजा के रूप में अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, अपने कलीसियाई जीवन में उसे ग्रहण किए?
प्रियो, प्रभु का वचन आज, कल और युगान युग तक एक सा है। और ये घटना हमें स्मरण दिला रही है कि जब प्रभु यीशु राजाओं के राजा के रूप में हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करता है, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। There is a transformation when he comes in our life, in our family, in our churches, in our missionaries life of a Bombay Regional Conference। जब वो आता है, जैसा आपने गाना सुना कि जब से प्यारा यीशु आया, क्या हुआ? मेरा जीवन ही बदल गया। और इस सत्यता को वचन के आईने में हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु बोल रहे हैं मत्ती के 11वें अध्याय 28 पद में, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रियो, जब प्रभु हमारे जीवन में आता है एक राजा के रूप में, वो हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है, स्थिरता को लेकर आता है। संसारिक राजा जब आते हैं तो प्रियो अस्थिरता रहती है, परंतु हमारा प्रभु आता है तो वो हमें शांति प्रदान करता है। वो नम्रता के साथ अपने आप को यरूशलेम में प्रकट करता है। और जब प्रभु यीशु आए, 3 बातें हम देख रहे हैं। वो राजा के रूप में आते हैं तो वो हमें पाप के बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, जब वो आते हैं तो हमें स्थिरता की जगह, अनसर्टेनिटी की जगह वो सर्टेनिटी, स्थिरता प्रदान करते हैं। आज आवश्यकता है कि हम उसे राजा के रूप में ग्रहण करें। और तीसरी बात, जब वो आते हैं आज के दिन, जब वो एक विजयी राजा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, वो मृत्यु को समाप्त कर रहे हैं। He defeated death, मृत्यु को मृत्यु के रूप में परिणित कर दिया। आज चेतावनी हमारे समक्ष, क्या चेतावनी? आज से 5 दिन के बाद, ये ऐतिहासिक घटना है जो वचन में देख रहे हैं और इतिहास में देख रहे हैं कि 5वें दिन के बाद यही लोग जो जय घोष के नारे लगा रहे थे, प्रभु यीशु को नहीं जाना, प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, वो सन्ना के नारे लगा रहे हैं, हे प्रभु हमको बचा। और 5वें दिन क्या बोल रहे हैं? मालूम है क्या बोल रहे हैं? कि इसको सलीब पर, इसको क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। प्रियो, ये घटना हमें स्मरण दिला रही है कि जब प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया, कोई भी शिष्य, none of the disciple of Jesus Christ was with him, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो सिर्फ एक सांसारिक राजा के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाह रहे हैं, उसे आत्मिक राजा के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है आज हमारे मसीह समाज में, कलीसियाओं में, कि हम उसे अपने आत्मिक जीवन, वो राजा जिसने अपने जीवन को दे दिया, हमारे पापों के लिए वो क्रूसित हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित उठा और अब दोबारा आने वाला। आज आवश्यकता है प्रियो, वो जो घटना आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि एक राजा अपने दरबारियों को बोलता है कि कल मेरे दरबार में आ जाओ और तुम्हें जो कुछ भी चीज की आवश्यकता है लेकर चलेगा। राजा का दरबार खुला है, राजा अपने सिंहासन पर विराजमान है और बड़ा समूह लोग बाग आ रहे हैं और महल में से हर एक कीमती चीजों को चुन चुन कर लेकर जा रहे हैं। पूरा महल खाली हो रहा है और अचानक से एक छोटा सा मासूम बच्चा महल में शांत
भाव के साथ प्रवेश करते हुए धीमे 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 कदम रखते हुए महाराजाधिराज के पास जाता है और महाराजाधिराज देख रहा है उसे, और ये मासूम बच्चा महाराजाधिराज के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे राजा चाहिए। प्रियो, आज ये घटना हमें एक आत्मिक संदेश दे रही है कि हमें अपने महाराजाधिराज को ग्रहण करना है, उससे अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेना है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में उससे एनर्जी, उससे शक्ति प्राप्त करें और आगे बढ़ें। प्रियो, क्या हमने प्रभु यीशु को महाराजाधिराज के रूप में ग्रहण किया है या नहीं? वो अति शीघ्र आने वाला है और यही कारण है कि वो बोल रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे। तो अपने हृदय के द्वार को खोल कि मैं तेरे साथ भोज करूं, मैं तेरे साथ संगति करूं। महाराजाधिराज आज हमारे साथ संगत करना चाहता है, वो हमारे से प्रेम करता है, बशर्ते प्रियो हम अपने हृदय के द्वार को उसके लिए खोलें। प्रभु सहायता करे, प्रभु रक्षा करे। हर एक हमारे मिशनरी गणों, बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक मिशनरी गण जबकि विभिन्न क्षेत्रों में अपने मिशन फील्ड कार्यरत हैं, प्रभु सहायता करे, मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे कि हम प्रभु की संगत में प्रभु से कनेक्टेड रहते हुए प्रभु के पराक्रमी, प्रभु के पवित्र नाम को रोशन करते रहे। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सामर्थवान, पराक्रमी, अति तेजों में जीवित प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के ऐतिहासिक, आज के इस पवित्र दिन के, एक पवित्र दिवस के, इस खजूर के दिन के, कि आपने एक नया इतिहास रचा अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के देह धारण और उनके यरूशलेम में प्रवेश करने के द्वारा आपने हम सबों के लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। हमेशा इस उद्धार के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक प्रिय मिशनरी गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। पास्टर प्रकाश सुधाकर ढाकले के लिए, पास्टर अम्मा दीना प्रकाश ढाकले के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, प्रबाल और शलोम के लिए, जबकि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता मिशन फील्ड में कार्यरत हर एक बाधाओं, हर एक रुकावटों यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक शैतानी बंधनों को अपने बेटे और बेटे के जीवन में से तोड़ दीजिए कि आपकी महान आज्ञा को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर प्रमोद गायकवाड़ के लिए, पास्टर अम्मा सरोज गायकवाड़ के लिए, उनके बिटिया के लिए, एंजल के लिए, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इनकी विशेष भाई में मिशन फील्ड में आशीर्वाद दीजिए, हर एक रुकावटों को, हर एक बाधाओं को तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके दास सोहन पार्केवार के लिए, पास्टर अम्मा मार्शलिन के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, डैनियल और एरन के प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता मिशन फील्ड में आप इनकी सहायता कीजिए, इनकी अगुवाई कीजिए, इनके द्वारा आपका नाम रोशन होता है। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके दास पास्टर जॉन आनंद शिंदे की, पास्टर अम्मा रुथ शिंदे के लिए, उनके प्रिय बच्चों के लिए, एलिजाबेथ जोशुआ महिमा मिशन फील्ड में आप इन्हें आशीर्वाद दें, अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए इनका निरंतर उपयोग। ये धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता भाई राजू सालवे के लिए और बहन नूतन राजू सालवे, आप सब कुछ जानते, हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के बंधनों को राजू के जीवन में से तोड़ दीजिए। इनके पांचों बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते, प्रजक्ता, नम्रता, रेचल, अभिषेक, अंजलि के आपके अनुग्रह डील दौर में ये परिवार आपकी उपस्थिति में निरंतर बढ़ता है।
धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता पास्टर उत्तम चौगले के लिए, पास्टर अम्मा प्रतिभा चौगले के लिए, उनके बेटे स्टोन उत्तम चौगले के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना मांगते हैं, विशेष रूप से उनके दामाद के, जबकि आज आपने उन्हें बुला लिया, जबकि वह अस्वस्थ थे, बीमार थे, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन थे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आप अपनी बेटी के साथ रहें, फ्यूनरल की सर्विस में आप सहायता कीजिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इस घराने के द्वारा आपका नाम रोशन होता है। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता पास्टर प्रमोद रतन सालवे के लिए, प्रीति ससाने के लिए, साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए, रिशोना के लिए और बेटे रौनक के लिए आपके अनुग्रह झील डॉल में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता प्रमोद बढ़ता जाए और आपके नाम को ऊंचा करने वाला, आपके भय में बढ़ने वाले प्रार्थना मांगते हैं। पास्टर रमेश फिरंगी के लिए, अन्नपूर्णा फिरंगी के लिए, जोशुआ और जैसलिन के लिए, पाप प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इनके मिशन कार्य में आप इन्हें आशीर्वाद दें। हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं पास्टर विजय पंडित के लिए, पास्टर मासुरेका विजय पंडित के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, विशाल और हर्षद के लिए, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आप इन्हें आशीर्वाद। गांव और निकटवर्ती मिशन फील्ड में जबकि कार्यरत हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि सब कुछ मिलकर आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपके गौरव के लिए। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट रेवरेंड जॉर्ज पीटर के लिए प्रार्थना मांगते हैं और भी दूसरे जो मिशनरीज वहाँ पर कार्यरत हैं, हर एक की सहायता, ये रक्षक अगुवाई कीजिए, अपनी महिमा, अपने गौरव के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमारे पास राजेंद्र धराड़े के लिए, बहन मीरा धराड़े के लिए, उनके प्रिय बच्चों के लिए, प्रिया मेघा सुप्रिया याश के लिए, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आप अम्बेगांव क्षेत्र में आप अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए इनका निरंतर उपयोग कीजिए। साथ ही साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सुधीर अशोक कोने सागर की, उनके पत्नी छाया कोने सागर के लिए, उनके बेटी ग्लोरी के लिए, आपके भय में, आपकी अधीनता में सुधीर कार्य करते हुए अपने मिशन फील्ड में आपके नाम को ऊंचा करने वाला है। हर एक बाधाओं रुकावटों को पार कीजिए। पास्टर अनिल नेटके के लिए, पास्टर अम्मा नेटके के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके मिशन फील्ड में आप इन्हें आशीर्वाद कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता उन्हें धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, वचनों की सामर्थ्य से आप हम में से हर एक को, हमारे मिशनरी गणों को परिपूर्ण कीजिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपने अपनी कृपा दृष्टि अपने लोगों पर, हम सबों पर की है, क्योंकि आज के का अवसर जो आपने हमें दिया है उसे हम पहचानने वाले, इस जीवन को जो आपने हमें दिया है आपकी अधीनता में हमें से व्यतीत करते हुए आपके पराक्रमी, आपके तेजों में आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते हैं। आने वाले हफ्ते के दुर्भोग सप्ताह में हमारी सहायता कीजिए। हर एक मिशनरी गणों आपके पवित्र हाथों में सपोर्ट करते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति से और विश्वास से आप हम में से हर एक को, हर एक बड़े छोटों को, मंडली के हर एक विश्वासी गणों को बहुतायत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। आइए हम सब देव बाबा की, प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलें। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए
परंतु बुराई से बचाई, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपी का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक मिशनरी गण, उनके परिवार, उनके प्रिय बच्चों और मंडली के हर एक बड़े छोटों विश्वासियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। आमीन। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा आने वाले राजा को, ओ सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। ओ सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए कम को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास आकर ठीक करने की विनती करूं। ओ साना यहूदों के राजा को, ओ साना आने वाले राजा को, ओ साना यहूदों के राजा को, यहूदों के राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सारा यहूदों के राजा को, ओ सारा
आने वाले राजा को, ओ सारा, ओ सारा, यहूदों के राजा को, ओ सारा, ओ सारा, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं, मिट्टी से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया, मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। ओ सारा, ओ सारा, यहूदों के राजा को, ओ सारा, ओ सारा, आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महाप्रभु की आराधना करो, मेरे टूटे हुए कम को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो, मेरे छोटे हृदय से मेरे महाप्रभु की आराधना करो, मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास आकर ठीक करने की विनती करो। ओ सारा, ओ सारा, यहूदों के राजा को, ओ सारा, ओ सारा, आने वाले राजा को, ओ सारा, ओ सारा, यहूदों के राजा को, यहूदों के राजा को।